वहीं चूरू के सरकारी अस्पतालों में अब बड़ी बड़ी बीमारियों का सफल ऑपरेशन हो रहा है, वो भी बिना किसी खर्च के। हाल ही में सरदार शहर के राजकीय अस्पताल के डॉक्टर ने एनईटी विभाग में गाल के कैंसर की सफल सर्जरी की है। इसी के साथ जिले का ये पहला अस्पताल बन गया है जिसने इसका सफल ऑपरेशन किया है। गरीब मरीजों के लिए अस्पताल अब वरदान साबित हो गए हैं। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। चूरू जिले के सरकारी अस्पतालों में बड़े रोगों का इलाज भी अब सफलतापूर्वक होने लगा है। यहाँ के कुशल डॉक्टर अब मरीजों के लाखों रुपए बचा रहे हैं। सरदार शहर का राजकीय उप जिला अस्पताल बड़े और सफल ऑपरेशन कर यहाँ आने वाले मरीजों को राहत दे रहे हैं। हाल ही में सरदार शहर के राजकीय अस्पताल के डॉक्टरों ने ईएनटी विभाग में गाल के कैंसर की सफल सर्जरी की है। इसी के साथ जिले का ये पहला अस्पताल बन गया है जिसने वाइल्ड लोकल एक्सीजन विद नेक डिसेक्शन का सफल ऑपरेशन किया है। जिले में पहली बार डॉक्टर लोकेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में उनकी टीम ने राजकीय उप जिला चिकित्सालय सरदार शहर में 40 साल के मरीज के गाल के कैंसर का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। मरीज लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहा था। इस तरह की सर्जरी को चिकित्सकों की भाषा में कमांडो सर्जरी भी कहा जाता है। ये लगभग 40 साल के पास का मेल पेशेंट था। ये 10-15 दिन पहले मेरे पास आया था। उसके मुंह में दर्द था, जबड़े में दर्द था, मुंह कम खोल रहा था। प्राथमिक जांच करने के बाद मेरे को उसके मुंह के अंदर गाल में मांस बढ़ा हुआ मिला, लगभग 3-3.5 सेंटीमीटर का था। तो फिर मैंने इसको बायोप्सी के लिए प्रेरित किया। तो ये बायोप्सी उसको एक मांस का टुकड़ा होता है, उसकी पहले जांच करवानी होती है। वो जांच करवाई, उसमें जो डाउट था वो क्लियर हो गया, उसमें वो कैंसर निकला। उसके बाद मैंने इसकी सीटी स्कैन करवाई। सीटी स्कैन करवाने के बाद और नेसेसरी ब्लड की जो जांच है उसके बाद ऑपरेशन का प्लान किया और फिर ये ऑपरेशन 21 तारीख को इसका मेजर ऑपरेशन हुआ था। 3-3.5 घंटे के आसपास लगा था। उसके अंदर मरीज के गाल का जो मांस था उसको निकाला गया और गर्दन को नेक डिसेक्शन बोलते हैं, उसको नेक डिसेक्शन इसके साथ किया गया। डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि मरीज के मुंह और गले की सीटी स्कैन करवाने के बाद जरूरी खून की जांच की गई। उसके बाद मरीज का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। जटिल सर्जरी होने के कारण करीब 4 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। वहीं अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि इस तरह का ऑपरेशन चूरू जिले में पहली बार हुआ है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क हुआ है। कोई मुंह में छाला हुआ था तो फिर डॉक्टरों ने इसकी जांच की तो कैंसर बता दिया। हम इसका बाहर से इलाज कराते तो 2 लाख रुपए का खर्चा था, 1.5-2 लाख रुपए में। और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में करवाया तो निःशुल्क हुआ है और डॉक्टरों ने और स्टाफ ने हमारा बहुत सहयोग किया है। और आगे सभी को सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए और अच्छा इलाज हुआ। अब हमारा भाई स्वस्थ है। प्राइवेट करवाते हो तो 1-1.5 लाख रुपये लग जाते हैं। यहाँ पर क्या कितना होगा? यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा। कोई एक इंजेक्शन है जो अंदर है, वो उपलब्ध नहीं है, वो बाहर से लाना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तरह से देखते हैं इस योजना को। ठीक रहा आपके लिए? अच्छी योजना है। मतलब जो लोग प्राइवेट करवाते हैं उसमें बहुत खर्चा लगता है। ये सरकार अच्छा मतलब अच्छी योजना है। अस्पताल में डॉक्टर कम संसाधन होने के बाद भी बड़े बड़े रोगों का उपचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सरदार शहर के रहने वाले मोहम्मद आवेश की जान भी बच गई और इस बात का श्रेय जाता है चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर संदीप चाहर को। उन्होंने न सिर्फ जान बचाई बल्कि सरकारी योजना के तहत किए गए उपचार के कारण मोहम्मद आवेश के करीब 1.5 लाख रुपए भी बच गए। तो डिपेंड करता है कि कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया जाता, लेकिन अनुमानित इसकी 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आता। यहाँ पर कितना खर्चा है? यहाँ पे कोई खर्चा नहीं आया इसका। सब कुछ सारा सरकारी योजना के तहत इनका कम्प्लीटली फ्री हुआ है। मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि जो अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा योजना चालू की गई है इसका लाभ उठाओ। बहुत अच्छी योजना है, बेहतर योजना है, इसका लाभ उठाएं। डॉक्टरों ने बताया कि अब मोहम्मद आवेश पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आने वाले 2 या 3 दिनों में उसे छुट्टी दे दी जाएगी। मोहम्मद आवेश अगर अपना इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते तो उन्हें करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते और राजकीय उप जिला अस्पताल में इनका पूरा इलाज निःशुल्क हुआ है। राजकीय अस्पताल के महिला एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति गेट के अनुसार सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में हर महीने 200 से 250 महिलाएं अपना प्रसव करवाती हैं, जिनमें नॉर्मल डिलीवरी 200 और करीब 20 से 30 ऑपरेशन के जरिए होते हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती से लेकर डिस्चार्ज होने तक प्रसूता का कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगता। प्रसूता की सभी जाँच पूरी तरह से निःशुल्क की जाती है। प्रसूताओं का 9 महीने का पीरियड है, उसको 3 भाग में बांटा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू के 3 महीने, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर 3 से 6 महीने और थर्ड ट्राइमेस्टर 6 से 9 महीने। तो जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की जांच होती हैं वो सारी जो खून जांच है और पेशाब जांच है वो सब सरकारी अस्पताल में निःशुल्क है।
और अब तो माँ वाउचर योजना जो बन गई है उसमें जो एक सोनोग्राफी है जो सेकंड ट्राइमेस्टर जो दूसरा तिमाही होता है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक में, वो एक सोनोग्राफी भी सरकार के द्वारा निःशुल्क करवाई जाती है। सरदार शहर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर न सिर्फ मरीजों की जान बचा रहे हैं बल्कि मरीजों की लाखों रुपए की बचत भी करवा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज उन लोगों के लिए जीवनदान साबित हो रही है जो लोग अपना इलाज बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने की सोच भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपए तक इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। बाजार में बिकने वाली हरी सब्जियां हरी तो दिखती हैं, लेकिन वो कितनी केमिकल फ्री हैं ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। ज़्यादातर किसान मोटा मुनाफा कमाने के लिए सब्जियों की फसल में केमिकल युक्त खाद डालते हैं और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। सब्जी को धुलने के बाद भी कीटनाशक का प्रभाव खत्म नहीं होता और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होते हैं। लेकिन चूरू के किसान हरी सब्जी को उगाने के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं करते। पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी को उगाया जाता है। चूरू से हमारी रिपोर्ट देखिए। वर्तमान समय में सब्जियों, फलों और अनाज में कई तरह की मिलावटें देखने को मिलती हैं। बाजारों में बिकने वाली और हरी भरी दिखने वाली सब्जी कई बार जानलेवा साबित होती है, क्योंकि अब लोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए कई तरह के केमिकल और आर्टिफिशियल कलर का प्रयोग करते हैं। सब्जियों को उगाने में रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे सब्जियां हरी भरी तो रहती हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इस बीच चूरू के किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती से न सिर्फ सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, बल्कि किसानों को भी इससे फायदा मिलता है। प्राकृतिक तरीके से खेती के साथ साथ किसान इन फसलों में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते। सभी खेती करते हैं, कोई जहर नहीं डालते हैं, सिर्फ खाद डालते हैं गोबर की। क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे बनाते हो गोबर की खाद, क्या कुछ प्रक्रिया? गोबर की खाद तो ऐसे खड्डा करके उसमें गाड़ देते हैं, 6 महीना तैयारी हो जाती है, उनके बाद में घेरते हैं तो कचरा सब खत्म हो जाता है उसमें। सही व्यवस्था करके किसान साल भर में 1 से ज्यादा फसलें उगाकर बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। चूरू के ज्यादातर किसान मुख्य फसल के साथ साथ सब्जियों की खेती भी करते हैं। अभी यहाँ के किसान पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, ककड़ी, प्याज, ग्वारफली और लहसुन की फसल उगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अभी ज्यादा उत्पादन और कीटनाशकों से बचने के लिए ज्यादातर किसान केमिकल युक्त कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसका आम इंसान के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। सारी चीज़ें है ना, बिनताक वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिक खेती करते हैं हम तो। एक्चुअल में क्या है, लोग क्या है, ये केमिकल की वजह से जल्दी फास्ट के चक्कर में और पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में ये लोग क्या, केमिकल से काफ़ी बीमारियां फैल रही है। उस वजह से ना हम तो ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। खाद के रूप में प्रयोग की गई कीटनाशक दवाइयाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि इनका प्रभाव सब्जियों से कभी समाप्त नहीं होता। अगर ये किसानों के शरीर में प्रवेश कर जाए तो खतरनाक बीमारियों का कारण बनती हैं। वहीं आज भी ऑर्गेनिक खेती लाभदायक है, साथ ही साथ इससे मुनाफा भी अच्छा होता है। ऑर्गेनिक खेती से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य के प्रति खतरा भी नहीं है। ऑर्गेनिक खेती से खेतों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ये हमेशा उपजाऊ बने रहते हैं। चूरू से संवाददाता गजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।